राहुल एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से था। उम्र लगभग 24 साल, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन करियर की गाड़ी अब भी स्टेशन पर ही रुकी हुई थी। हर दिन की तरह आज भी वो अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठा था। कमरे की दीवारें सादी थीं। एक टेबल, उस पर बिखरे कुछ कागज, एक अधखुली किताब और एक टूटी हुई कुर्सी। सब कुछ जैसे उसकी जिंदगी की तस्वीर बन गया था, टूटा, अधूरा, थका हुआ। वो खुद से बड़बड़ाया, क्यों नहीं होता मुझसे कुछ? क्या मैं सच में बेकार हूं? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर निराशा का साया। नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए थे, पर हर बार हम आपको कॉल करेंगे कहकर किसी और को चुन लिया जाता था। कॉलेज के दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे और परिवार अब नजरों में सवाल लिए देखता था। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। राहुल ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। सादे वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी, कांपते हुए हाथों में एक लाठी, लेकिन आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, क्या थोड़ी देर के लिए पानी मिलेगा? राहुल ने बिना कुछ बोले उन्हें अंदर बुला लिया। साधु कमरे में आए, चारों ओर नजर दौड़ाई और मुस्कुराए। तू बहुत थका हुआ लगता है, परेशान भी। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। साधु बोले, एक खेल खेलोगे मेरे साथ? सिर्फ 10 मिनट का है। राहुल ने हैरानी से पूछा, खेल? अभी? हाँ, साधु ने गंभीरता से कहा। तू मुझे अगले 10 मिनट तक ये मानकर दिखा कि तू दुनिया का सबसे सफल इंसान है, जैसे तूने वो सब हासिल कर लिया है जिसकी तूने कभी ख्वाहिश की थी। चलो, बस 10 मिनट के लिए। राहुल को ये बात अजीब लगी। वो सोचने लगा, क्या फर्क पड़ेगा, चलो थोड़ा मूड बदल जाएगा। उसने हामी भर दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तो शुरुआत करो, सोचो, मानो और बोलो कि तुम क्या हो और कैसे जीते हो। राहुल ने धीरे से अपनी पीठ सीधी की, लंबी सांस ली और कहा, मैं सफल हूं, मैंने अपने सपने पूरे किए हैं, मेरी मेहनत रंग लाई है। पहले तो ये शब्द अजनबी लगे, जैसे किसी और की जबान बोल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना जारी रखा, उसकी आवाज में जान आने लगी। मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं जो चाहता हूं उसे पाता हूं, लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मैं हार मानने वालों में से नहीं। उसने उठकर शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर एक नई चमक थी, आंखों में उम्मीद की एक किरण। साधु धीरे धीरे खड़े हुए और बोले, बेटा, अब जरा देख अपने चेहरे को। ये वही चेहरा है जो 10 मिनट पहले था? नहीं, क्योंकि सोच बदलते ही चेहरा बदल गया, और चेहरा नहीं, तेरी ऊर्जा बदल गई। दुनिया को तू जैसा दिखता है वैसा ही तेरे साथ बर्ताव करती है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। क्या इतना आसान होता है बदलाव? साधु ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, लेकिन शुरुआत आसान हो सकती है। बस 10 मिनट की ईमानदारी चाहिए, खुद से। फिर बाकी की जिंदगी खुद चलती है। राहुल उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसके मन में कुछ रह गया था, एक बीज जो बोया गया था। उसने तय किया कि हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद को सफल मानूंगा, खुद को वो इंसान मानूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। अगले दिन सुबह जब राहुल उठा तो उसने अपने कमरे में खड़े होकर फिर वही अभ्यास किया। मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें हर दिन की प्रगति लिखने लगा। वो अपने ज्ञान को तराशने लगा, ऑनलाइन कोर्स किए, पढ़ाई दोबारा शुरू की और इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करने लगा। पहले इंटरव्यू में फिर रिजेक्ट हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, लेकिन अब वो टूटता नहीं था। हर बार खुद से कहता, मैं बस रास्ते का एक मोड़ हूं, मंजिल आने वाली है। एक दिन उसे एक स्टार्टअप कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू हुआ और पहली बार उसने उस आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए जैसे वो सच में सफल है। और आश्चर्य की बात, उसे जॉब मिल गई। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसका पहला कदम था उस इंसान की ओर जिसे वो हर दिन 10 मिनट तक निभा रहा था। राहुल ने खुद को उस दुनिया में धीरे धीरे ढाल लिया जो पहले सिर्फ उसकी कल्पना में थी। उसने अपने माता पिता को एक अच्छा घर दिलाया, अपने पुराने दोस्तों को फिर जोड़ा और उन लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया जो खुद को हारा हुआ समझते थे। अब वो साधु की तरह बन गया था, लोगों को सिर्फ 10 मिनट का चमत्कार दिखाने वाला। एक बार एक छोटा बच्चा उसकी सेमिनार में आया, थका हुआ, हारा हुआ। राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, एक खेल खेलोगे? सीख। हम सब अपनी सोच के गुलाम हैं।
जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें कोई बड़ी जादू की छड़ी नहीं चाहिए, बस 10 मिनट की सच्ची कोशिश चाहिए। अगर हम सिर्फ 10 मिनट तक खुद को उस इंसान की तरह सोचें जो हम बनना चाहते हैं, तो वो सोच धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी। आदत हमारा व्यवहार बदलती है और व्यवहार हमारा भविष्य। राहुल की तरह हम सब के अंदर वो चिंगारी छिपी है, बस जरूरत है उसे हवा देने की। याद रखो, सिर्फ 10 मिनट भी काफी हैं आपकी पूरी दुनिया बदलने के लिए।